नमस्ते दोस्तों। विवाह में जन्म कुंडली का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसकी पूरी वीडियो की हमारी एक सीरीज़ बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आपने उसको देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उन्हें भी आप देखिए और समझिए कि जन्म कुंडली का कितना अहम रोल होता है आपके विवाह में और जीवन में। अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं, चेक करते हैं, तो आप भविष्य में आने वाली बहुत सी परेशानियों को समझ सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान के पहले और बहुत महत्वपूर्ण कूट यानी वर्ण कूट के बारे में। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे कि गुण मिलान कुल 36 होते हैं और ये 8 प्रकार के कूटों से मिलकर बनता है। इसमें से 18 गुण या 18 गुण से ऊपर को विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। 18 से कम गुण मिलने पर विवाह उपयुक्त नहीं रहता है। बाकी आप उसके लिए भी जन्म कुंडली मिलान करा सकते हैं और उसमें भी स्थितियां देख सकते हैं। अक्सर लोग वर्ण दोष का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या सच में यह इतना बड़ा दोष होता है? आज इस वीडियो में हम इसे आसान और सामान्य बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली मिलान यानी अष्टकूट मिलान में कुल 8 कूट होते हैं और इन्हीं में सबसे पहला आता है वर्णकूट। 36 गुणों में से वर्ण के लिए सिर्फ एक अंक रखा गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। ज्योतिष में वर्ण का संबंध समाज की जाति व्यवस्था से नहीं होता। यह पूरी तरह व्यक्ति की मानसिकता, स्वभाव, सोच और काम करने के तरीके को दर्शाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है, उसी के आधार पर व्यक्ति का वर्ण तय किया जाता है। ज्योतिष में कुल 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। अब वर्ण को समझते हैं। वर्ण सबसे पहले नंबर पे आता है और इसका एक अंक मिलता है। अब वर्ण होता क्या है, इसे समझते हैं। पहला ब्राह्मण वर्ण, इसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आती है। ऐसे लोग भावुक, समझदार, ज्ञानी और मानसिक रूप से गहराई में सोचने वाले होते हैं। दूसरा क्षत्रिय वर्ण, इसमें मेष, सिंह और धनु राशि आती है। ये लोग निडर, ऊर्जावान और नेतृत्व करने वाले और बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। तीसरा वर्ण वैश्य होता है। इसमें वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। इन लोगों की सोच व्यवहारिक होती है और ये धन, व्यापार और स्थिर जीवन को महत्व देते हैं। चौथा शूद्र वर्ण, इसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती है। ऐसे लोग मेहनती, सेवा भाव वाले, कलात्मक और अलग सोच रखने वाले होते हैं। कुल मिला के 4 वर्णों को 12 राशियों में 3-3 करके विभाजित किया गया है। अब सवाल आता है कि विवाह में वर्ण मिलान क्यों देखा जाता है? दरअसल शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग मानसिकताओं का मिलन भी है। वर्ण मिलान से यह समझने की कोशिश की जाती है कि पति पत्नी की सोच, अहंकार और जीवन जीने का तरीका कितना मेल खाता है। ज्योतिष के नियम के अनुसार लड़के का वर्ण लड़की के वर्ण के बराबर या उससे ऊंचा होना शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में पूरा एक अंक मिलता है या एक गुण मिलना कहा जाता है। लेकिन अगर लड़की का वर्ण लड़के से ऊंचा हो जाए तो 0 अंक मिलते हैं। इसे ही वर्ण दोष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ण दोष होने पर क्या असर देखने को मिलता है। सबसे पहला असर अहंकार का टकराव। छोटी छोटी बातों पर यह महसूस हो सकता है कि मेरी बात ज़्यादा सही है। दूसरा
रिश्तों में वर्चस्व की लड़ाई, कई बार एक पार्टनर दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। तीसरा, सोच और प्राथमिकताओं में अंतर, एक व्यक्ति आध्यात्म और ज्ञान को महत्व दे सकता है, जबकि दूसरा भौतिक सुख सुविधाओं को। और चौथा, काम करने के तरीके अलग होने से घर के फैसलों में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझिए, क्या वर्ण या क्या सिर्फ वर्ण दोष होने पर शादी तोड़ देनी चाहिए? तो यहाँ भी हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ण कुट सिर्फ एक अंक का होता है। ज्योतिष में इसे बहुत बड़ा दोष नहीं माना गया है। अगर ये नहीं मिला तो आपके 36 में से 35 गुण तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके एक अंक से, अभी आपने देखा होगा कि इस एक अंक के ना मिलने से जीवन में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। अगर बाकी महत्वपूर्ण कूट जैसे नाड़ी, भ्रकुट और दूसरे गण अच्छे मिल रहे हों, तो वर्ण दोष का असर काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दोनों राशियों के स्वामी ग्रह आपस में मित्र हो, तो यह भी दोष खत्म माना जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब दोनों की कुंडलियों के राशि स्वामी आपस में मित्र होते हैं, तो कुंडली के बहुत सारे दोष समाप्त माने जाते हैं। यानी सिर्फ एक दोष देखकर किसी भी रिश्ते का फैसला नहीं करना चाहिए। आखिरी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपसी समझ, सम्मान और भरोसा। अगर ये चीज़ें मजबूत हो, तो छोटा मोटा वर्ण दोष वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या नहीं बनता है, पर नए रिश्तों में विश्वास धीरे धीरे पनपता है, तुरंत नहीं। इसका भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वर्णकूट और वर्ण दोष की यह जानकारी आसान भाषा में समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो के बारे में आपके विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष से जुड़े वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।